हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। जेल प्रेरी की क्लास नंबर 29 में आप लोगों का स्वागत है, जहां पर हम प्रीवियस ईयर्स के जेपी के क्वेश्चंस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर तक हमने टेंसेस और वर्ब पर क्वेश्चन करे थे, क्लियर। और अब हम नाउन्स के नाम पे यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि अब मैं नाउन्स पर क्वेश्चन लेने वाली हूँ। नाउन की क्लास मैंने क्लास नंबर 2 में ले ली है, थ्योरी क्लास, ठीक है। जितना जितना आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था उससे ज़्यादा ही चीज़ें मैंने वहाँ पर बता दी है, तो वो आपको ले लेना है। उससे आपका इंग्लिश का जनरल नॉलेज बढ़ेगा, वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी चीज़ों को जल्दी से समझने में नाउन से रिलेटेड, ठीक है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने वहाँ नहीं कराए थे, मैंने कहा था कि इसको बाद में कराऊंगी सही टाइम पे। सही टाइम अभी है टेंस के बाद। अब सुनो एक बात ध्यान से, नाउन के क्वेश्चंस नाउन के टॉपिक पे हैं। जिन भी बुक से आप पढ़ते हो ना, तो नाउन के टॉपिक के अंदर नाउन नाम से क्वेश्चन दे रखे हैं, पर उसमें ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस टेंस पर ही बेस्ड है, क्लियर। इसलिए मैंने उसको वहाँ नहीं लिया था, क्योंकि वहाँ लेती तो आपको टेंस तो तब आता ही नहीं था, तब समझ लो टेंस तो अपन पढ़े ही नहीं थे और फिर आपको बहुत गड़बड़ हो जाती। इसीलिए अपन नाउन का यहाँ पर ले रहे हैं। दूसरी बात, मैं डाउट सेक्शन में मैंने करीबन 1-2 लोगों के डाउट वहाँ पर देखे हैं। डाउट क्या है, वो बातें हैं कि MPSI के हैं वो शायद, ठीक है, कि मैम आपने नाउन नहीं पढ़ाया है, क्या इसमें से इतना ही आता है, या आपने वो टॉपिक ढंग से नहीं पढ़ाया है, एडवर्ब ढंग से नहीं पढ़ाया है। तो ये सब बातें आप कर रहे हैं अगर, तो उससे रिलेटेड आज मैं इन क्वेश्चंस के बाद बात करूंगी। यहीं ठहरे रहना, और मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ कि क्यों कौन सी चीज़ नहीं पढ़ाई है, क्या और आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कैसे आएगी। क्वेश्चन तो मैम प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो इन पर मैं बात करती हूँ, ठीक है। आज ही के लेक्चर में अपन इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं जो है नाउन के टॉपिक के अंडर में, लेकिन आ का ऐसे रहे हैं टेंस से। अच्छा, प्रीवियस ईयर के जो जेपी क्वेश्चन चल रहे थे उसमें करीबन 4-5 क्वेश्चन टेंस के रह गए थे, जो जेपी में आए हुए, जेल पेरी में आए हुए टेंस के क्वेश्चन रह गए, तो मैंने इसी में मिक्स कर दिए हैं, क्योंकि वो वैसे भी टोटल 20 नहीं हो रहे थे, तो उसको 20 भी कर दिया और उसमें मिक्स कर दिया। तो लड़ना नहीं है कि इसमें टेंस का क्वेश्चन भी मिला दिया, ठीक है। वैसे नाउन्स के सारे क्वेश्चन भी टेंस जैसे ही, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्लासेस आपकी मंडे टू सैटरडे दोपहर 3 बजे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब टेंस के क्वेश्चन और नाउन के मिला दिए हैं। द बस स्टार्टेड मूविंग व्हाइल शी डैश इट। देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्ट्रक्चर देखो, फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखो, द बस स्टार्टेड मूविंग व्हाइल शी, कोई लड़की होगी, वो चढ़ रही होगी, बोर्ड करना में चढ़ना, ठीक है, और बस क्या मूव करना शुरू हो गई, ऐसी कुछ बातें कर रहा है। अपने को क्या लेना देना, अपने को तो सबसे पहले देखना है कुछ ऐसा है क्या जो अपने पढ़े हुए में से है, कुछ हिंट विंट मिल रही है क्या, मिल गई। क्या सीखा था अपन ने कि जब भी व्हाइल आ जाता है तो अपने ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को मतलब 99% केसेस में पास्ट कंटिन्यूस ही लगना है, और पास्ट कंटिन्यूस ही लगना है, वही अपने आंसर वहाँ पर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दोगे, ठीक है। अब देखो, पहले तो पास्ट कंटिन्यूस है तो सबसे पहले उसी पे राइट लगाना, अगर नहीं है तो फिर अपन दूसरी चीज़ें देखें, है ना। ऐसा तो होता नहीं कि नहीं है, वैसे होता ही है, क्लियर। देखो ऑप्शन में कोई आपको दिख रहा है क्या, शी के हिसाब से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ पास्ट कंटिन्यूस दिख गया मुझको, एक तो ये दिख गया और एक ये दिख गया, तो सी और ए हटा देते हैं, ठीक है। अब वॉज बोर्डिंग भी हो सकता है, ये भी आपका कंटिन्यूस टेंस है, और इस बोर्डिंग भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि व्हाइल के साथ अपन क्या यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस के हिसाब से आपका आंसर क्या हो गया, बी। सही बोल रही हूँ। ऐसा क्वेश्चन अपन ने और 2-4 देखे हैं पिछले 2 लेक्चर में। व्हाइल से जब आता है तो पास्ट कंटिन्यूस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, resentment between the two warring parties dash so great that they dash ready to fight it out with sticks and stones, ठीक है। दो लड़ाई करने, वॉरिंग में जिनके बीच में लड़ाई हो रही है वो वाली पार्टीज, 2 पार्टीज हैं और उनके बीच का रिसेंटमेंट। तो अपना जो इस सेंटेंस का, इससे पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना, वो है रिसेंटमेंट। पार्टीज ने कुछ नहीं करा, क्या बोल रहा है, दोनों पार्टीज के बीच में जो रिसेंटमेंट हुआ, तो वो रिसेंटमेंट तो सिंगुलर है ना, उसके बारे में आगे बात हो रही है, तो वो सिंगुलर है। अगर इसका मतलब ये है कि अपने को सिंगुलर वाले ऑप्शंस उठाने, डी आपका वैसे ही गलत हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कुछ लोग तो यही अटक जाते हैं, मैम देखो ये आपका सब्जेक्ट तो प्लूरल है। अरे भाई, सब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या ग्रेट हो गया था, पार्टीज ग्रेट थी क्या, नहीं, पार्टीज के बीच में जो रिसेंटमेंट चल रहा हो गया वो इतना बड़ा था। तो बात किसके बारे में हो रही है, रिसेंटमेंट के बारे में, वो ग्रेट है, तो वो तो सिंगुलर जाएगा ना, तो वो सिंगुलर जाएगा
तो यहाँ पर सिंगुलर आना चाहिए ना जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, इस हिसाब से आपका डी गलत हो जाता है। पर अगर आप फिर भी नहीं, आप यहाँ पर फिर भी टेंशन मत लो, आप यहाँ पर बस इतना देख लो कि दूसरा वाला सेंटेंस जो बोल रहा है उसका हीरो कौन है, दे। दे तो प्लूरल है ना, दे तो क्या है, प्लूरल है ना, मतलब पीछे के साइड जो भी आपका वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल में ही होगा ना। अब कौन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर पीछे के साइड प्लूरल नहीं है, ये और ये, इसको हटा दो। क्यों, क्योंकि दूसरा वाला सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ प्लूरल ही वर्ब आता है, तो प्लूरल ही वर्ब होता है तो दूसरे वाले में वॉज तो हो ही नहीं सकता है, तो सिंगुलर है। क्लियर। आप सुनो ध्यान से। अब एक तो पहले ही अपन ने डी गलत कर रखा था, ए आंसर है, लेकिन फिर भी आप एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग अगर पहली बार में, ये होता है ऐसा तुम लोग से, तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता, ठीक है, तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता, तुम्हारा ध्यान इधर पार्टीज पे रहेगा और फिर उस हिसाब से तुम यहाँ पे प्लूरल लगाने की कोशिश करोगे, जो कि प्लूरल नहीं है, सिंगुलर वर्ब लगेगी। सिंगुलर वर्ब इसलिए लगेगी क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है। पार्टीज के बारे में बात नहीं हो रही है, पार्टीज ग्रेट नहीं है, पार्टीज के बीच में चल रहा रिसेंटमेंट इतना बड़ा था बोल रहा है, ठीक है, तो रिसेंटमेंट सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। अब या तो आप डायरेक्ट ही कर सकते थे, अपन ने आंसर तो निकाल लिया, लेकिन जो लोग नहीं कर पाए ना, इस चीज को नहीं पकड़ पाए ना, वो लोग भी यहाँ पे आंसर सही दे सकते थे। रीजन, अगर देखो मैम पीछे के हिसाब से हम चले तो हमको दो ही ऑप्शन ऐसे मिलते हैं जहां पर हमको प्लूरल वर्ब मिल जाए, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा सही है, अरे भाई यही सही होगा ना। रीजन, एक सेंटेंस जा रहा है प्रेजेंट में और दूसरा सेंटेंस जा रहा है पास्ट में, ऐसा होता है क्या, या तो दोनों प्रेजेंट में लगा देते, या तो यहाँ भी आर यहाँ भी आर लिख देते, या फिर दोनों पास्ट में लगा देते, यहाँ भी इज आर जो भी है आपका इज और आर होता, ठीक है, या तो आप दोनों प्रेजेंट में ले जाते या दोनों पास्ट में ले जाते। ये क्या है, किस तरफ है किस तरफ से, तो वैसे भी जा रहा है, आप इधर से सोचो या इधर से। मैम ज़्यादा समझा दिया, मैंने दो तरीके से समझाया, ठीक है, इजी सड़ा सा क्वेश्चन है वो, ठीक है। एक तो आप वैसे ही समझिए रिसेंटमेंट सिंगुलर में, अगर जिसको सब्जेक्ट पकड़ में आ रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्पेशल लेक्चर लिया है मैंने, अगर आपको सब्जेक्ट पकड़ में आ रहा है तो आपको तो पहले ही डी गलत कर देना है, क्योंकि डी में आपका पहला ऑप्शन ही आर है और आर आपका प्लूरल हो जाएगा, जबकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर ये पकड़ नहीं पाते हो तो ये तो पकड़ रहे हो ना, दे को तो जानते हो ना, दे प्लूरल है, तो दे प्लूरल है तो आपके प्लूरल के साथ प्लूरल ही वर्ब लगेगा, इसलिए दूसरे सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब वाले ऑप्शन उड़ा दिए, ये दो ऑप्शन बचते हैं। तो एक में पूरा पास्ट जा रहा है प्रॉपरली मीनिंग के साथ, और एक प्रेजेंट जा रहा है, एक पास्ट जा रहा है, कहीं तो भी जा रहा है, तो वो तो वैसे भी गलत हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। He dash in love with her over a year ago। अरे बहुत ही खड़ा क्वेश्चन हो गया अब तो ये, है ना, बहुत इजीली अपने को सब समझ में आ जाता है। अगो जहाँ देखा रट लिया है अपन ने इन चीज़ों को। अगो देखा मतलब पास्ट इंडेफिनिट, अगो देखा मतलब पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पे फॉल गिरना, V1 फेल, V2 फॉलन, V3 कहाँ पर है भाई, V2 कहाँ लिख रहा है तुमको, वही आंसर है, फॉलन FALLEN V3, ठीक है। तो कहाँ पर दिख गया, ये रहा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग अटम के दौरान ड्राई रेड लीव्स, सूखी हुई लाल पत्तियां, डैश फ्रॉम द ट्री से गिरती हैं, फैले नहीं गिरना, ठीक है, एंड डैश द ग्राउंड बिलो, लिटर द ग्राउंड बिलो, स्प्रेड हो जाती, बिखर जाती ग्राउंड में नीचे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले तो पहले वाले के हिसाब से कि अपना कौन, यहाँ पे क्या आएगा, गिरना, गिरती है, तो गिरना आपका वर्ब आ रहा है, कौन गिरती है, ड्राई लीव्स, मतलब ये अपना सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो प्लूरल है, सही बोल रहा हूँ, लीव्स लिखा है, अगर सिंगुलर होता तो लीफ लिखते, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर नहीं है प्लूरल है, तो अपन पहले उस हिसाब से चेक लगा लेते हैं। देख लो भाई, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए ना पहले वाले फिल इन द ब्लैंक में, हटाइए इसको, ठीक है, विल फेल, अब इसको हटाए, ठीक है। अब विल फेल को देखो, विल फेल भी गलत हो गया, रीजन सुनो, अभी मैंने आपको बताया था फॉल फेल, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था फॉलन, ये वर्ब के 3 फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और विल क्या है आपका मॉडल, और अपन ने क्या पढ़ रखा है, विल शैल या कोई भी मॉडल हो उसके जस्ट बाद जो भी वर्ब आ रहा होता है वो काय में होता है, प्योर V1 में होता है, काय में होता है, प्योर V1 में। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए अपन ने, पहले लेक्चर से सिखाते आ रही हूँ टेंस के, ठीक है, मॉडल्स कोई से भी हो उसके जस्ट बाद जो भी वर्ब आ रहा होता है वो प्योर V1 में होता है। तो ये फेल क्या लग रहा है, ये फेल तो V2 है, ये तो वैसे भी गया, अपने दूसरे पॉइंट से चला गया ये। आगे बढ़ते हैं, एक बात बताओ, सब्जेक्ट के जस्ट बाद ING वाला कौन सा स्ट्रक्चर है भाई, 12 में से कोई सा भी स्ट्रक्चर नहीं है कि सब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद ING लग गया, कोई हेल्पिंग वर्ब बीच में लगता है, इसलिए आपका ये भी गया। ऑटोमेटिक आंसर आ रहा है, पीछे देखने की जरूरत नहीं है, देख लो, पीछे देखने की जरूरत नहीं। और अगर आप लीटर को यहाँ पे लगाओ तो बराबर लीटर लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्योर
आपका लग रहा है, एस भी नहीं लगा रहा क्योंकि प्लूरल है तो, ठीक है। तो जैसे उसने यहाँ पर फॉल में एस नहीं लगाया, लीटर में भी एस नहीं लगाया, मतलब प्रॉपर रखा उसने बराबर से। आई बात समझ में? फिर से वापस से देख लेते हैं। अब लीव्स क्या है, बहुवचन है तो वॉज तो आएगा नहीं, इसको पहले हटाएंगे। विल आपका मॉडल है, उसके बाद अगर ये मॉडल वाला क्वेश्चन है तो मॉडल के जस्ट बाद जो वर्ब आता है वो V1 में होता है। फेल V2 है भाई, V1 नहीं है, इसको भी हटाइए। ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि सब्जेक्ट आया और फट से ING आ गया हेल्पिंग वर्ब के बिना, ऐसा होता ही नहीं है भाई, ठीक है। तो इसको भी हटाइए, ऑटोमेटिक ये आपका मैच हो जाता है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं बचती, इसलिए आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, 3/4 ऑफ द बिजनेस डैश लेफ्ट टू द यंगेस्ट सन, मतलब बिजनेस का 3/4 क्या होता है, इसको बोलते हैं 3/4 बोलते हो आप, ठीक है। बिजनेस का 3/4 क्या हो गया, उसके सबसे छोटे बेटे को के लिए छोड़ दिया गया। आंसर क्या है, पहले दे दो उसके बाद बताती हूँ। देखो एक बात सुनो ध्यान से, ये मान लीजिए आपका ये पूरा बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है, इसका 3/4 मतलब पार्ट है ना, एक पार्ट, दो पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, और ये फिर एक पार्ट को बोलते हैं 3/4, इसको बोलते हैं 3/4, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो बिजनेस का एक पार्ट हुआ 3/4, एक पार्ट हुआ हाफ, एक पार्ट हुआ 1/4, इस तरीके से अपन बात कर सकते हैं ना। एक पार्ट हुआ 3/4, एक पार्ट हुआ 1/4, एक पार्ट हुआ हाफ, इस तरीके से अपन बात कर सकते हैं ना। तो ये अलग अलग पार्ट है। तो 3/4 एक पूरे सर्कल का एक पार्ट हुआ ना, एक पार्ट हुआ। कहने का मतलब आपका 3/4 जो है ये एक पार्ट है, पूरी चीज़ का कोई एक पार्ट है 3/4। तो ये जो 3/4 रहेगा ये आपका सिंगुलर में गिना जाएगा, ये आपका सिंगुलर में गिना जाएगा, समझ रहे हो ना? अरे भाई ये चीज़ है, इसको तुमने हाफ हाफ कर दी, तो मैं इसी की बात करूँ तो हाफ ही बोलोगे ना, ये सिंगुलर है। हाँ अगर मैं दोनों की बात करूँगी तो हाफ्स बोलते हैं, ये प्लूरल हो जाता है। हाफ का एक हाफ है, एक आधा है तो हाफ बोलते हैं, और दो आधे हैं, दो आधे हैं ऐसे तो हाफ्स बोलते हैं। वैसे ही 3/4 तो एक ही होता है ना, दो 3/4 थोड़ी होते हैं, तो हाफ हाफ हो जाते हैं। तो ठीक इस हिसाब से 3/4 आपका एक सिंगुलर पार्ट माना जाता है, इतना ध्यान रखना, ठीक। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज़ याद आई है, अभी बताती हूँ इसको पढ़ाने के बाद, ठीक है। तो सिंगुलर वे में लिया है तो 3/4 आपका सिंगुलर वे में लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर कोई भी सिंगुलर आएगा, और कोई भी सिंगुलर आएगा। कौन कौन से लोग सिंगुलर बैठे हैं, बस यही है, बाकी नहीं है। मैम विल भी तो लिख सकते थे भाई, अगर मैं यहाँ विल लिख दूँ, अगर मैं यहाँ विल लिख दूँ तो इसके आगे आने वाले वर्ब क्या है, लेफ्ट। लेफ्ट नहीं आएगा क्योंकि विल है, क्योंकि मॉडल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेफ्ट का फर्स्ट फॉर्म लीव होता है, जो वहाँ पर नहीं लिखा है। अगर मैं विल लिख देती तो लीव आना चाहिए था, अगर विल लिखना था तो फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए था लीव, जो वहाँ पर नहीं लिखा है, इसलिए विल भी गलत हो जाता है, ठीक है। और आर और वर्ड तो लगने नहीं क्योंकि ये सिंगुलर है, समझ गए, ठीक है। अब एक बात जो मैं आपको ये बता रही थी वो सुन लो, कुछ नोट डाउन करना है तो कर लेना भाई, ठीक है। इतना इतना पार्ट में हटा रही हूँ। हाँ भाई, तो मैं आपको ये बता रही थी कि कोई भी चीज़ है, जैसे ये सर्कल है, इसको दो पार्ट में बांटा मैंने, है ना, भाग किया, हाफ और हाफ। तो मैं सिर्फ इतने की बात करूँगी तो क्या बोलूँगी, हाफ। और अगर मैं इसकी और इसकी अलग अलग बात करूँगी तो दो हाफ्स हो जाएंगे, 2 हाफ्स, ठीक है। 3 हाफ्स, आधा आधा आधा, ऐसे अपन 3 हाफ्स 4 हाफ्स ऐसे बोलते हैं, प्लूरल, ठीक है। उसमें फिर आप लिखते हो 1/4, ये एक ही है अगर तो आप इसको सिंगुलर लोगे। हाँ एक से ज़्यादा 1/4 की बात करोगे, एक दो, एक चौथाई, एक चौथाई, एक चौथाई, इस तरह की बातें करोगे तो वो प्लूरल जाएगा। वो सब नहीं आता, इतना कोई डीप में नहीं जाता है, पर बता रही हूँ 3/4 भी आपका क्या होता है, सिंगुलर। लेकिन एक ऐसा है 2/3, इसको जब इंग्लिश में लिखा जाता है 2/3 करके लिखा जाता है, और ये अकेला ऐसा पार्ट होता है जो प्लूरल माना जाता है, ठीक है। जब भी ये आ जाए 2/3, इसको बोलते हो ना 2/3, 2/3 बोलते हो ना, तो मैं आपको इंग्लिश में बता रही हूँ, ये एक ऐसा पार्ट होता है कि आप उसको 2/3, बस 2/3 ही लिखोगे ना तो भी वो प्लूरल वे में लिखा जाता है एस के साथ, और प्लूरल माना जाता है, ठीक है। बाकी जितने आपके पार्ट्स होते हैं अगर आप एक एक ही यूज़ कर रहे हो तो सिंगुलर ही माना जाएगा। एक ही 1/4 है तो सिंगुलर, एक ही 3/4 है तो सिंगुलर, एक ही हाफ है तो सिंगुलर, ठीक है। लेकिन एक 2/3 ऐसा पार्ट होता है जिसको जिंदगी भर आपको प्लूरल में ही मानना है, उसको प्लूरल की तरह ही ट्रीट करना है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, 3/4 है तो सिंगुलर मान के अपन ने सिंगुलर ऑप्शन पर राइट लगा दिया। लेकिन अगर यहाँ पर 2/3 होता, अगर यहाँ पर 2/3 होता तो आपके जो ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन चेंज होते क्योंकि दो दो आ गए अपने को क्या पता,
ठीक है, तो अगर 2/3 लिखा होता तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आता। ये एक बात आप ध्यान रखना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, ये नाउन के क्वेश्चंस चल रहे हैं भाई, नाउन के क्वेश्चंस है, ठीक है। अब एक बात बताओ, कहाँ से नाउन है भाई? जो अपन ने टेंस में पढ़ा है ना वही आ रहा है। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, जो एमपीएसआई देख रहे हैं, एमपीएसआई वाले देख रहे हैं ना, वो जरा और ध्यान से देखिएगा, है ना, क्योंकि आप लोगों से स्पेशल मुझे अभी इस लेक्चर में लास्ट में बात करनी है, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे जरा, ठीक है। चलिए, तो परचेस ऑफ कार्ड्स हैज रीजन बिकॉज ऑफ द डिक्रीज कॉस्ट ऑफ, ठीक है। अपने को इतना नहीं पढ़ना, अपने को सिर्फ देखना। देखो कहाँ कहाँ तक सेम जा रहा है, परचेस ऑफ कार्ड्स, परचेस ऑफ कार्ड्स, परचेस ऑफ कार्ड्स, परचेस ऑफ कार्ड्स, ठीक है, ठीक है। अब कार्स की परचेस, कार्स सब्जेक्ट नहीं है, कार्स की परचेस सब्जेक्ट है। देखो मेरी बात सुनो, कुछ बढ़ गया है तो परचेस मीन्स खरीदारी। कार बढ़ गई है कि कार की खरीदारी बढ़ गई है? बताओ मुझे। कुछ बढ़ गया है, यहाँ पे बढ़ना वर्ब है, तो कार बढ़ गई है कि कार की परचेस बढ़ी है, कार की खरीदारी बढ़ी है? बताओ। खरीदारी बढ़ी है ना, तो खरीदारी अपना सब्जेक्ट हुआ भाई। जो कार्य करता है या जिस पर जो कार्य कर रहा है या हो रहा है जिससे कार्य, उसी को बोलते हैं ना सब्जेक्ट की जगह। तो सब्जेक्ट की जगह अभी कौन है अपना? परचेस। सिंगुलर में लेंगे, और सिंगुलर में लेंगे तो ये गया और ये गया, सही बोल रही हूँ। हैव नहीं लगेगा ना सिंगुलर के साथ, और वो तो वैसे भी गलत था, पता है। अगर तुम ये चूज नहीं कर पा रहे हो ना सिंगल है कि प्लूरल है, तो भी गलत था। सुनो, अगर मैं इसको भी कंसीडर करूं तो राइस V1 है और रोज V2 है। हैज हैव के बाद हमेशा V3 आता है। तुम कैसे भी चेक करो, गलत ही हो रहा है वो, ठीक है। तुमको ऐसा नहीं तो ऐसे चेक कर लो, ये आए हुए क्वेश्चन है उसी से बता रही हूँ, मन से नहीं बना रही हूँ, आपको सिखाने के लिए, ठीक है। अब पहला और आखिरी बचा। अब यहाँ पर देखो, आगे भी देखने की कोशिश, अपने को टेंशन नहीं लेना, ये हैज है, ये हैज है। अब अपन ने पढ़ा हैज हेड के बाद क्या आता है? V3। अब ये क्या V3 है? ये भी नहीं, ये भी गया, ये V3 है। मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर में बताया था कि राइज यानी उठना या उगना या बढ़ना, उठना या उगना या बढ़ना, ये V1 है, रोज V2 है, और रीजन आपका राइजन भी बोलते हैं कुछ लोग, वो V3 है। और हैज या हेड के बाद V3 लगाना। तो आप ऐसे भी देख रहे होते हैं ना, ऐसे, मतलब पहले इसका स्नैपशॉट ले लो, कुछ लेना है, फिर मैं कुछ बताती हूँ आपको। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे होते, सिर्फ इन चारों का इतने 2 शब्द भी देख रहे होते ना, तो भी आप आंसर ऑटोमेटिकली निकाल लेते, क्योंकि ये तो गलत ही है, ये पेयर से गलत है, देख लो, ठीक है। तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, दिखने में बड़े बड़े क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रोजी है, इनमें से कोई सा एक सही है ना, तो बता दो कौन सा सही है। चलो चेक कर लेते हैं। ये सिंगुलर है, रोजी किसी का नाम है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो ये तो हरगिज नहीं बनेगा। हैव थोड़ी आता सिंगुलर के साथ, सी गया आपका। ठीक है। अब यहाँ पर भैया एक यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत टाइप हो गया, मैं इसको सही कर दे रही हूँ। ड्रू, ड्रू कर दीजिएगा इसको, ठीक है। गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे मैं सही कर देती हूँ भाई, ड्रू है। शायद मेरे हिसाब से ये ना आपकी बुक, अगर आप बुक का इस्तेमाल करते हो प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए, तो शायद ये बुक में भी मिसप्रिंट है। इस पर मेरे को ध्यान था, देखना आप, ये बुक में भी मिसप्रिंट है, तो वो मिसप्रिंट है ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके का क्वेश्चन उन्होंने वहाँ पर दे रखा है उस हिसाब से आंसर ही नहीं निकल रहा है। मतलब एक ऑप्शन और होना चाहिए था, ई करके नन ऑफ दी, तो वो सही होता, ठीक है। तो क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है। मैं इसको यहाँ पर अभी फिलहाल आपको सिखाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन और डाल देती हूँ, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि रोजी सिंगुलर है, हैव गया आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये ब्लैक से मैंने इसको सही कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये भी गलत हुआ, रोजी के साथ हैव नहीं लगेगा, इसको भी हटाइए। अब ये है रोजी हैज ड्रॉ और रोजी ड्रू, दोनों में से क्या होगा भाई? ये होगा डी। रीजन, रीजन मैम ने अभी सही करा, वो नहीं है। रीजन ये है कि अगर मैं इसको ले लूँ ना तो V3 आना चाहिए, तो ये V3 थोड़ी है, इसलिए ये भी गया। V2 ठीक रहे, कोई दिक्कत नहीं, इसके लगाने पे कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई एक बात सुनो ध्यान से, कि यहाँ पे क्योंकि ये पास्ट है तो पास्ट में ही चलना चाहिए, और अगर ये प्रेजेंट में भी लिखने की कोशिश करा था, जो लिख नहीं सकता क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है, तो भी एस लगाना चाहिए था ना सिंगुलर के हिसाब से, मतलब क्वेश्चन ही उल्टा सीधा पूछ लिया, ठीक है। तो V2 लगाएंगे अपन इसके हिसाब से, ये भी V2 है, तो एंड के इस तरफ भी V2 ही लगा रहे, ये आंसर है आपका, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ टाइप का है ना। अच्छा चलो इसके बारे में बता देती हूँ। ड्रॉ यानी चित्रकारी करना, ड्रॉ करना बोलते हैं उसको। ये V1 है आपका, ये V2 है आपका ड्रू, और ड्रॉन आपका V3 होता है, जो वहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। तो रोजी सिंगुलर है, इसलिए हैव ए और सी गलत हो जाता है।
क्योंकि रोजी सिंगुलर है, हैज तो आ रहा है, लेकिन हैज को V3 चाहिए जो कि ड्रॉन होता है, DRAWN ड्रॉन, वो भी नहीं आ रहा है, इसलिए आपका बी भी गलत हो जाता है। अब ऑप्शन डी बचता है, वो सही होना चाहिए, लेकिन उसमें ऑप्शन डी भी गलत लिख रखा है, उसमें ड्रॉ लिख दिया। या तो ड्रॉज लिख दो भैया, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, जो होगा भी नहीं, क्योंकि पीछे अगर जाओगे तो आपका पास्ट में सेंटेंस चल रहा है एंड के साथ। तो एंड मतलब होता है इंग्लिश में इक्वल टू, मैथमेटिक्स के हिसाब से एंड का मतलब इंग्लिश में होता है इक्वल टू, जो आगे है वही पीछे। तो जो टेंस आपका पीछे पास्ट में चल रहा है तो आगे भी पास्ट में ही चलेगा, तो इस हिसाब से ड्रॉ भी गलत था, ड्रॉज भी गलत था, ड्रू आना चाहिए। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर थोड़ा सा आप कर लेना, आपकी बुक में भी गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखिए। शी हैज कलेक्ट पोस्ट, हाँ भाई क्या करना है, शी सिंगुलर है, आप बताओ सिंगुलर के साथ कौन कौन सी वर्ब नहीं आ सकती, हैव नहीं आ सकता मैम, हटाइए बी को। ठीक है, फिर अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाओ तो कलेक्ट थोड़ी आएगा, या तो एस लगाओ, हटाओ इसको। ठीक, अब ऊपर के दो ऑप्शन बचते हैं ए और सी, पहले से चेक करना शुरू करते हैं। शी हैज कलेक्ट, गलत, क्यों? क्योंकि इसको चाहिए V3 होता है कलेक्टेड। ठीक है, हैज की वजह से हैज को चाहिए होता है V3, ये ठीक है। शी कलेक्ट्स पोस्टकार्ड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये ठीक है, इसमें कहीं भी मेरे को ऐसा कोई डाउट नहीं लग रहा जो गलत हो जाएगा। देख लो, फटाफट से चलते हैं 9th पर। अब जल्दी जल्दी सॉल्व करो यार, सब कुछ वैसा ही है, ये नाउन के नाम पे क्वेश्चन डाल रखे हैं तो वही टेंस के, देख रहे हो ना? आप समझ में आया कि मैंने नाउन के टाइम पे सेकंड लेक्चर में नाउन के क्वेश्चंस क्यों नहीं कराए थे? क्योंकि कोई मतलब नहीं था उसको कराने का, तुमको बिना टेंस और बिना वर्ब पढ़ाए। देखो नाउन के नाम पे आपके क्वेश्चन से अगर आप चेक करोगे, आपकी बुक से, आपकी जो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो ना, वहाँ से आप बोलते हो कि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो आप बताओ ये नाउन के क्वेश्चन है क्या? ये प्योर नाउन के क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको वर्ब टेंस आते हैं तो भी आपके सॉल्व हो रहे हैं, तो जबरदस्ती की चीज़ें क्यों पढ़ें? जबरदस्ती और क्या पढ़ा दूँ उसके अंदर? ठीक है, अभी मैं बात करती हूँ इसके बारे में आगे, है ना? चलिए, द चाइल्ड हैव, अब चाइल्ड होता है सिंगुलर और इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन। ठीक है, इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन। अब चाइल्ड अगर सिंगुलर है तो ये क्या लग रहा है भैया? प्लूरल लग रहा है, ये तो जोड़ी ही नहीं जम रही, सिंगुलर के साथ सिंगुलर होता है। सेम हियर, प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब लगा दी, गलत। सेम हियर, प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब लगा दी, गलत। इधर देखो, चाइल्ड सिंगुलर है, सिंगुलर बीन रिवाइजिंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग, बराबर गया, आखिरी तक सब सही है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाता है? आपका आंसर क्या हो जाता है? डी। देख लो, ऊपर की तीनों जोड़ियां ही गलत है ना? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। मार्था हैज चोज हर फेवरेट बुक ऑफ बेड टाइम स्टोरीज। अच्छा, मार्था सिंगुलर है, मार्था सिंगुलर है तो कहाँ पर प्लूरल दे रखा है? ये देखो, ये जोड़ी नहीं जम रही, बी को हटा दो। ठीक है, अब शुरू से चेक करना शुरू करते हैं ना। मार्था के साथ अगर मैं हैज लगाऊं तो आगे वाला वर्ब जो है वो V3 होना चाहिए, ये V3 नहीं है। देखो मैं बता देती हूँ आपको जिसको नहीं पता, चूज यानी होता है चुनना, सिलेक्ट करना, ये V1। V2 होता है चोज और V3 होता है चोजन। तो क्या चोजन लिखा है वहां हैज के साथ? नहीं लिखा, तो इसलिए आपका ए भी गलत। मार्था चोज, ये V2 है। हाँ, ऐसा स्ट्रक्चर होता है मैम पास्ट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस V2। तो अब इसको छोड़ते हैं, देखते हैं आगे भी चेक करते हैं, फिर अपन देखेंगे। तो फिर अगर मैं इसको हैज लगाऊं, फिर इसने चोजन नहीं लिखा, इसको V3 का है, ये तो V2 है, V2 है, इसके साथ V3 होना चाहिए, गलत। अपने आप आंसर ये सही होगा, क्योंकि वो जो सी में है उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स, टेंस के स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 11th। ऑल द बॉयज, अब अपन आगे से चेक करना शुरू करते हैं। ठीक है, पॉज करो, आंसर दो और फटाफट सोल्यूशन देखो। ठीक है, यहाँ देखो, अब ऑल द बॉयज किसकी बात हो रही है? प्लूरल की। किसकी बात हो रही है? बहुवचन की। तो क्या क्या उड़ा दूं मैं? इसको उड़ा देती हूँ, COD गए, क्यों? क्योंकि हैज आपका सिंगुलर के साथ यूज होता है। अब ऊपर की दोनों चीजें देखो, हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग फ्रॉम मॉर्निंग, मतलब अगर आप वहां से पढ़ते हुए आओ तो आपको ये समझ में आएगा कि टेंस आपका परफेक्ट कंटिन्यूस में चल रहा है, और परफेक्ट कंटिन्यूस में पुराना टाइम बताने के लिए सिंस या फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम क्या कर रहा है, इसलिए आपका ये भी गया। और देखो ऊपर भी उसने बराबर मॉर्निंग के साथ सिंस लगा रखा है, अपन ने पढ़ा है सिंस कहाँ कहाँ लगता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाता है? ए। लेक्चर नंबर 26 में पढ़ाया हुआ है मैंने, है ना? हाँ भाई, सेकंड देखो, 12th वाला देखो, वी लेफ्ट इन सच अ हरी दैट वी फॉरगेट आवर टिकट्स। चलो ठीक है, इसको चेक करते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट V2 सब्जेक्ट V2। ठीक है, इन सच अ हरी,
दैट वी, अब यहाँ से यहाँ तक तो सब सेम डाला इसने, तो कुछ गलती निकालने का तो बनता नहीं है। अब ये वाले सेंटेंस चेक करना शुरू करो, ठीक है। अब वी प्लूरल है, वी प्लूरल है। अब एक बात बताओ, प्लूरल के साथ एस लगता है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनेट की अगर बात कर रहे हो तो प्लूरल के साथ एस लगता है क्या? नहीं लगता, हटाओ इसको, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। अच्छा इधर देखो, वी के साथ अगर मैं हैव लगाती हूँ, प्लूरल है मैम, बढ़िया है, ठीक है, लेकिन हैव के साथ वी2 थोड़ी लगता है, ये वी2 है। देखो फॉरगेट यानी भूल जाना, फॉरगेट यानी भूल जाना, वी1 फॉरगॉट, वी2 लगा दिया देखो उसने, और फॉरगॉटन ये वी3 होता है, भूल जाना। यह लगाया क्या हैव के बाद? नहीं, वी3 नहीं लगाया तो आपका डी भी गलत। सी पर आते हैं, वी फॉरगेट आर टिकट्स और वी फॉरगॉट आर टिकट्स, दोनों हो सकते हैं मैम। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट हुआ तो वी फॉरगेट सही जा रहा है, सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लूरल है तो, और अगर पास्ट इंडेफिनेट हुआ तो वी फॉरगॉट पूरा जा रहा है। अब क्या करें मैम? अब सुनो ध्यान से, ठीक है। वी लेफ्ट इन सच अ हरी दैट डैश वी फॉरगॉट आर टिकट्स। अब आपको इसका आंसर कहां से मिलेगा? आगे से। जो आगे चल रहा है वो पीछे चलेगा ना। बोल रहा है कि हम इतनी जल्दी में थे कि हम टिकट भूल गए हैं। अरे जल्दी में थे, टिकट भूल गए, मतलब दोनों काम हो गए ना। अगर आगे भूतकाल चल रहा है, अगर आगे पास्ट चल रहा है, तो पीछे भी पास्ट की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर देखो पास्ट नहीं है, ये तो प्रेजेंट है, आगे पास्ट है, इसका मीनिंग मैच करो, मैच ही नहीं होगा। हम इतने जल्दी में थे कि टिकट भूल गए, कि भूल गए हैं, मतलब जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं जाएगा, क्या में जाएगा? पास्ट में जाएगा। और पास्ट यहाँ पर फॉरगेट नहीं आएगा, हाँ प्रेजेंट यहाँ पे फॉरगेट नहीं आएगा, क्या आएगा? पास्ट आएगा। रीजन फिर से सुन लो, ये भी V2 है तो ये भी V2 आना, ये भी पास्ट है तो ये भी पास्ट आना चाहिए ना, या पास्ट का कोई भी सेंटेंस आना चाहिए ना। ये तो प्योर ही प्रेजेंट आ गया, ठीक है। क्या हो गया? प्योर ही प्रेजेंट आ गया। ये भी हो सकता था एक तरीके से कि आप प्रेजेंट परफेक्ट भी लिख सकते, तो उसमें भी पास्ट का सेंस आ जाता है ना। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इस टेंस में तो प्योर प्रेजेंट का सेंस आता है, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्योंकि आपके टेंसेस मैच नहीं हो रहे, देखो ये दोनों सेंटेंस आखिरी में आपके पास बचते हैं, ये तो सरासरी गलत हो गई, ये तो दोनों मैच ही नहीं हो रही जोड़ी, ना इनकी जोड़ी मैच हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन राह दिखाएगा भैया, कौन हेल्प करेगा? आगे का टेंस V2। तो इस हिसाब से आपका प्रॉपर जो मैच हो रहा है वो पास्ट टेंस मैच हो रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या आपका बी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल, इसको देख लो, आंसर देती हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है आपका? सिंगुलर। सिंगुलर के हिसाब से आपका ये भी गलत, ये भी गलत, सही है, दोनों गलत हो गए। क्यों? हैव आपका प्लूरल के साथ ही लगता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हैज को कंसीडर करते हुए मैं आगे बढ़ूँ कि भैया हैज है तो आगे क्या होना चाहिए? V3 है क्या? ये तो V1 है, ये V3 है, तो आंसर आपका B हो जाता है। ये गलत हो जाता है, देख लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन दिखा रही हूँ, पहले सॉल्व करना फिर आंसर देखना। द आर्टिस्ट हैज, हाँ भाई आर्टिस्ट कितने हैं यहाँ पर? एक ही है, सिंगुलर, ठीक है, हर सेंटेंस में एक ही है, एस नहीं लगा रखा। और इस हिसाब से आगे आपका अगर मैं हेल्पिंग वर्ब चेक करूँ तो फिर ये जोड़ी गलत हो गई, ये सिंगुलर और ये प्लूरल, ये तो गलत हो गया। अब ऊपर मैम हैज है, ठीक है, तो हैज क्या मांगता है आपका? V3। और अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया ड्रॉ, ड्रू और ड्रॉन। ड्रॉन होता है V3, कहाँ पर V3 है? ये तो V2 है मैम, गलत। ये आपका V3 है, ये सही। इसको देखो, ये V1 है, गलत हो गया। आ गया समझ में? देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव, इसको देखो, आई हैव रिंग द बेल वाला क्वेश्चन देखो। सबसे पहले तो देख लो कि पहला ही जो आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है, सब्जेक्ट के हिसाब से कहाँ गलत है। आई के बाद हैव आ सकता है, आ सकता है मैम, आ सकता है मैम। आई के बाद V2 भी आ सकता है, डिपेंड करता है, पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है। लेकिन ये जोड़ी कभी भी नहीं होती। होती है क्या? मान लो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या आई के साथ V1 में एस लगता है क्या? कभी नहीं। तो इसलिए आपका डी तो सबसे पहले गलत होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही गलत है, ठीक। अब ऊपर चलते हैं। अब अपने पास ये दो हैव वाले हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। अरे भाई हैज हैव है अगर, तो इनको क्या चाहिए रहता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब सुनो, रिंग यानी जैसे बेल बजाना, कोई चीज़ अपन ऐसे रिंग करते हैं, बेल बजाने को बोलते हैं, ठीक है। तो V1 होता है रिंग, V2 होता है रैंग, V2, और RUNG रंग होता है आपका V3। जैसे सिंग का होता है ना गाना, सिंग, सैंग, V2 संग, ये सेम स्पेलिंग थी तो इसलिए बता रही हूँ, ठीक है, संग।
तो रिंग रैंग रंग सिंग संग संग ऐसा चलता है, ठीक है। तो आपका V3 क्या होना चाहिए, संग मतलब रंग, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, रैंग आ गया, V2 आ गया, गलत है। V1 आ गया, रिंग आ गया, गलत है, ठीक है। आई रैंग द बेल बट नोबडी केम टू ओपन द डोर, ये ठीक कर सकते हो क्योंकि यह सीधा V2 है, तो हो सकता है कि एक काय का टेंस हो पास्ट इंडेफिनिट का, और ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जो हमको इसको लिखने से रोक रही है, ठीक है। तो इसलिए आंसर हो गया। भाई मैच ही नहीं कर रहा ना, थर्ड फॉर्म आ ही नहीं रहा, इसलिए दोनों गलत, और ये तो शुरू से ही गलत, ठीक। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला चेक करना शुरू करती हूँ। वी ये प्लूरल है तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हुआ, और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हुआ तो इसको हेल्पिंग वर्ब क्या अपना हैव, इसको क्या चाहिए V3। अब भी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चंस में, चूज चोज चोजन होता है V3, ठीक है। V3 क्या ये चोजन लिखा है, नहीं, पहला गलत। दूसरा भी गलत क्योंकि वी हैव तो ठीक है लेकिन हैव के बाद V3 नहीं लिखा है, ये आपका V1 लिख दिया, ये V2 है, ये सब गलत, ठीक है। फिर देखती हूँ वी के बाद हेड भी लग सकता है अगर पास्ट है तो, लेकिन फिर V3 नहीं है, ये V2 है, ये भी गलत। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है आंसर यही बचा, तो यही सही है। लेकिन अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो कर लो, वी चोज अ डेलिकेट फ्लोर पैटर्न फॉर अ बेडरूम, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देखो तो वहाँ से वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा होता है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस बाकी की चीज़ें, मतलब दिख रहा है पास्ट इंडेफिनिट। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है जो आप वहाँ पर कोई प्रॉब्लम अराइज करो या कुछ बताओ कि यहाँ से ये मैम ये वाले कॉन्सेप्ट की वजह से गलत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल। बाकी सब में दिक्कत है, हैव के बाद V3 नहीं है, और हैव के बाद V3 नहीं है तो क्या मतलब, हैव के हैज जब हेल्पिंग वर्ब बन के आते हैं तो V3 लगा नहीं है। इजी क्वेश्चन, इजी, ये नाउन के नाम पे आए हैं, ठीक है। अब मुझे बताना कौन सा आपका ऐसा क्वेश्चन था जो बिना नाउन पढ़े हो ही नहीं सकता था, ठीक है। मतलब कहने का मतलब नाउन के रूल्स रेगुलेशंस मुझे जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ाना पड़ता, अभी तक के पढ़े हुए में से हो रहा है, यही आपके क्वेश्चन है, ठीक है। अभी बताती हूँ और आगे, है ना। शी रोज फ्रॉम हर चेयर टू वेलकम अस, इसको देख लेते हैं। ये वही राइज रोज रीजन वाला है, ये तीसरी बार आ रहा है ये वर्ब का क्वेश्चन, ठीक। तो इसको देख लेते हैं, ये सिंगुलर है पहले तो, और सिंगुलर है तो आपका हैव पहले जाता है, सही बोल रही हूँ। अब आपका ए और बी बचता है। अगर मैं बी को देखूँ हैज़ के हिसाब से आर आई एस ई एन रीजन आना चाहिए V3, लेकिन ये रोज लिखा है V2, इसलिए ये भी गलत कर सकते हैं, कर देते हैं, और आंसर आपका क्या हो गया, ए हो गया। रीजन कोई दिक्कत नहीं आ रही उसमें, देख लो आगे से पीछे तक सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस बाकी की चीज़, नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट बन पा रहा है, लेकिन इसके बाद वाले बिल्कुल नहीं बन रहे। ये बात आखिरी के दो में दोनों की जोड़ी नहीं जम रही, और बी में इन दोनों की जोड़ी नहीं जम रही, जो अपन ने सीखा है वो नहीं हो रहा, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लग रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। यूज्ड टू स्विम, भाई यूज्ड टू है ना, कई बार पास्ट इंडेफिनिट के अर्थ में आ जाता है, ये एक ज़रूरत नहीं वैसे यहाँ पे फिलहाल बताने की, जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा चीज़ पे आए नहीं है ना आया है यहाँ पर, ठीक है। पर फिर भी बता रही हूँ, पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में आप यूज टू का भी अर्थ बता सकते हो, यूज़ कर सकते हो रेगुलर एक्शन शो करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर ही वेंट टू स्विम भी लिख सकते हो, ही वेंट स्विमिंग भी लिख सकते हो, ही यूज टू स्विम भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। रेगुलरिटी बताता है यूज टू, किया करता था, वो जाया करता था, आया करता था, ये सब है, ठीक है। लिव वो तो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ, बाकी देख लो कोई ग्रामर का आपको एरर दिख रहा है तो, ठीक है। तो अब आंसर आपका है सी मतलब डी, सी पे डी आंसर है ना, डी आंसर है, नो एरर, ठीक है। अभी करते करते सोच रहे होगे कि क्या हो गया मैम, तो भैया ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, नो एरर भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कहीं गलती नहीं निकली उसके पीछे पड़ गए, ये भी आए हुए क्वेश्चन से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूज टू यूज़ होता है आपका किया करता था, जाया करता था, कि रीज़न में मैंने आपको पहले ही आपको हिंट दे दी, पहले ही बता दिया कि भाई तो पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में यूज़ हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना लिखते हुए अगर वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज टू लिख देते हो तो भी बात सेम हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो स्विम लिख रहा है, ठीक है। एक बात याद रखना, टू के बाद आप हमेशा जब अगर वर्ब लिख रहे हो, टू के जस्ट बाद अगर वर्ब लिख रहे हो तो V1 लिखा करो, टू के जस्ट बाद अगर वर्ब लिख रहे हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। वो तो आपको इतना कुछ लेने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर ऐसा अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट पर जा रहा है कि ऐसा नहीं लगेगा या ऐसा लगेगा, कुछ नहीं, सिंपल है। वो स्विम किया करता था अपनी कंट्री के लिए व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था, किया करता था बराबर बैठ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। आगे बढ़ो, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देख लो इसको,
चिल्ड्रन क्या है भाई, प्लूरल, बहुवचन है, और बहुवचन के साथ ये जोड़ी तो जमेगी नहीं सिंगुलर वाली, इसलिए आपका डी तो गया। अब बाकी का देखते हैं। यहाँ पर देखो, अगर मैं हेड को कंसिडर करूँ तो ये गलत हो जाता है, ये V2 है, अपना ड्रॉन होता है V3। मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, ये सब रिपीट हो रहे हैं एक तरीके से क्वेश्चन, ठीक है, बस चीज़ों को थोड़ा बहुत इधर उधर करके बात सेम ही कर रहे हैं वो लोग, है ना। चलिए, तो ये भी गलत, अब इधर भी गलत, ये भी ड्रॉन नहीं लिखा है इसने, ट्रू लिख दिया, V2 लिख दिया, इसलिए ये भी गलत। आंसर आपका ऑटोमेटिकली ए आ जा रहा है। देख लो, चेक भी कर लो, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस बाकी की चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, कोई आर्गुमेंट नहीं है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन्स अलार्म क्लॉक। अब बात किसकी हो रही है, एन की अलार्म क्लॉक की। वो कितनी है, कितनी अलार्म क्लॉक बता रहे हैं, सिंगुलर है ना, प्लूरल होती तो एस लगा देता। उस हिसाब से जल्दी से चेक कर लो क्या क्या आ सकता है। देखो, हैव नहीं आ सकता है, तो प्लूरल के साथ आता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन अपन उड़ा देते हैं, ठीक है। रिंग भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर V1 ही लिखना होता, अगर V1 ही लिखना होता तो एस ही एस के साथ आता ना, सिंगुलर है तो इसलिए आपका ये भी गलत हो जाता है। अब आपके पास ऑप्शन बचता है सी और डी, ठीक है। अब पहले अपन डी को देख ले, हैज लिया, हैज को क्या चाहिए रहता है, V3। क्या V3 लिखा है, अभी मैंने बताया था, सिंग सेंग संग रिंग रैंग रंग, आ रहा है क्या रंग, वहां पर नहीं आ रहा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया उसने, नहीं आ रहा, ऐसे आपका डी भी गलत हो जाता है। अगर आप ये देखोगे तो बराबर जाएगा, ये आपका एंस की अलार्म क्लॉक, ये सब्जेक्ट हो गया, ये रैंक V2 हो गया, और बाकी की चीजें पास्ट इंडेफिनिट पे मैच कर रहे हैं। क्लियर है, देख लो यहाँ पर। और यहाँ जा करके अपने सारे क्वेश्चंस जो वर्ब, टेंस और नाउन के नाम से रिलेटेड आए हुए थे वो कंप्लीट करा दिए। अब आप फिर से रिवर्स मारना पीछे तक और मुझे बताना एक भी क्वेश्चन है जो मेरे अभी तक की बिना पढ़ाए से आया है, जो मैंने नहीं पढ़ाया उसमें से आया, बताइएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, 2 मिनट आप लोग बस रुकिएगा। आपका जो लोग भी बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन में बैठे पता नहीं कब से, उनसे मैं बात कर लेती हूँ, खासकर MPSI वालों से बात कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग मुझसे कहते हैं कि मैम नाउन में से क्वेश्चन आए हैं, मैम अपने ये क्या नाम से बोलते हैं, एडजेक्टिव में से क्वेश्चन आ गए हैं मैम, एडवर्ब में से आ गए हैं मैम, आपको लगता कुछ एक आध लोग ऐसे भी कंप्लेन करें, आपको लगता है कि इतने से में हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि इतना भी पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो कुछ भी आपके, देखो आप बोलते हो ना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस होता ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता वो। आपको पता भी है कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कितने बड़े बड़े हैं। अगर आप इसको प्रॉपरली पढ़ना बैठेंगे ना, मैं सच बोल रही हूँ, इसको जैसे आप सिर्फ नाउन उठाओगे ना, तो नाउन में करीबन आपके 10 घंटे लगेंगे पढ़ने में। इसके अंदर 3 टॉपिक है, केसेस है, उसके पूरे रूल्स रेगुलेशन, नंबर है, उसके 10-12 बड़े बड़े रूल हैं, और उसके बाद जेंडर है, ये सब नाउन का ही हुआ। एडजेक्टिव में फिर 8-9 घंटे लगने, ठीक है। एडवर्ब और बढ़ा जाता है। ये कहाँ के एग्जाम के लिए बातें कर रही हूँ, ये सब बैंक SSC लेवल पे हैं, और इतना सारा पढ़ना है, मतलब बहुत है, रूल्स रेगुलेशंस में जाएंगे तो। अब बात कर रही हूँ MPSI वालों की, जेल पेरी का तो जो चल रहा है वो बता ही रही हूँ, आपका लेवल नहीं है इतना, आप टेंशन मत लो, ठीक है। जितना आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। जैसे नाउन के नाम पे जो क्वेश्चन है आपने देखे, नाउन के थे ही नहीं, एक तरीके से देखा जाए आप टेंस पढ़ के भी निपटा सकते थे, कोई ज़रूरत नहीं थी नाउन पढ़ने की, ठीक है। अब MPSI वालों से बात कर रही हूँ, आप जाइएगा, मैं बोल रही हूँ सबसे पहले तो आप नाउन के चैप्टर में जाओ, नाउन वाले, नाउन के नाम पे ही मुझे डाउट बता रहे थे, इसलिए बोल रही हूँ। और नाउन पे जाने के बाद फिर आप एडवर्ब पे भी जाना है, जो भी आपको लग रहा है उस पर जाना है, ठीक है, क्लियर। और मुझे सिर्फ इतना बताना कि कौन सा क्वेश्चन है जो मेरे पढ़ाई से बाहर है। 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो वो ग्रामर से क्वेश्चन देता है, जिसकी बागडोर मैंने संभाल रखी है, ग्रामर में पढ़ा ही रही हूँ, ठीक है, और या तो वो वोकैब से देगा। इसमें से भी मैम इसमें क्या वोकैब से क्वेश्चन, नाउन तो ग्रामर का टॉपिक, अरे भाई वोकैब से मतलब अर्थ पे जाएगा। अब अर्थ के लिए मैं क्या रूल रेगुलेशन पढ़ाऊँ, रूल ऐसा होता है, ऐसा सिंगुलर नाउन हुआ तो ऐसा होगा, तो वैसा, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और फिर ऐसा, फिर वो वहाँ लग जाए, ये रूल्स रेगुलेशन होते हैं। और वोकैबलरी होती है कि मैंने यहाँ डैश मारा और 4 नाउन दे दिए, अब जो मीनिंग के हिसाब से मोस्ट सुटेबल होगा वो आंसर है। इसको वोकैब का क्वेश्चन बोलते हैं, नाउन का क्वेश्चन नहीं बोलते। आ रही है बात समझ में?
समझ में आ रही है मेरी बात कि 4 ऑप्शन दे दूं, नाउन दे दूं और जो वहां पर आपको अर्थ आने चाहिए। अब अर्थ तो आपको याद करना ना, दुनिया में लाखों करोड़ों शब्द हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर, अगर आप जाओगे पहले लेक्चर से बता दिया कि आपको क्या करना है। अब आप वो कर रहे हो कि नहीं वो मुझे नहीं पता, मैंने आपसे कहा है कि किस तरीके से आपकी वोकैब मजबूत करनी है आपको, ठीक है। तो वोकैबुलरी है वो क्या पढ़ाऊं मैं आपको, अर्थ है वो तो आपको याद करने हैं। वो मैं ग्रामर यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ, तो उसके क्या लेक्चर बनाऊंगी मैं, कितने और कितने करोड़ों शब्द हैं, किसके लेक्चर बनाऊंगी। क्लियर है मेरी बात समझ में। उसके बाद वोकैबुलरी की ये हो गई, ठीक है, मीनिंग पे। अब रही बात ग्रामर की, जितने भी अपने MPSI वाले हैं, अब जाके आप उसके क्वेश्चंस देखिएगा। क्वेश्चन प्योर नाउन के नहीं है, क्वेश्चन आर्टिकल से भी सॉल्व हो रहे हैं, क्वेश्चन टेंस से भी सॉल्व हो रहे हैं, क्वेश्चन डिटर्मिनर्स से भी सॉल्व हो रहे हैं और वर्ब से भी सॉल्व हो रहे हैं। जिस प्रकार से अभी अपन ने जेपी के क्वेश्चन वर्ब और टेंस से सॉल्व करे, बताओ अभी जो क्वेश्चन इस सीरीज में अपन ने करे वो जेल प्रेरी के नाउन के नाम पे क्वेश्चंस थे। बताइए क्या ये टेंस और वर्ब से सॉल्व नहीं हो सकते थे। अपन ने एक एक क्वेश्चन टेंस और वर्ब से ही सॉल्व किया है। तो मेरा आपसे ये मतलब है, ये जो लोग ये बार बार एक ही चीज़ बात कर रहे हैं वो नहीं है, ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही कंप्लेन आती है मेरे पास, ठीक है। क्योंकि जो लोग पढ़ रहे हैं ना उनको पता है कि मैम ने क्यों कोई चीज़ ज़बरदस्ती कोई चीज़ें बड़ी क्यों करना, ज़बरदस्ती मैं आपको उलझाऊं क्यों, ठीक है। जो चीज़ अपनी दो पॉइंट पढ़ने पर हो सकती है उसमें मैं ज़बरदस्ती 10 पॉइंट पढ़ा के आपको क्यों उलझाऊं। अपने और भी तो सब्जेक्ट्स हैं, और भी तो चीज़ें हैं आपको पढ़ने को, ठीक है ना। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि किस तरीके जो लोग भी ये कंप्लेन करते हैं ना इसमें से आता है इसमें से आता है, तो आप बुक में जाके देखिए और एक भी क्वेश्चन आप बताइए अपनी एग्जाम के अंदर जो अपने पढ़ाई से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो कहने को है वो लोग टॉपिक के अंदर डाल देते हैं, लेकिन है वही जो अपन ने पढ़ रखा है। क्लियर, कभी भी आपके रूल के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि रूल के अंदर चले गए ना तो लेवल इतना हाई हो जाता है, अपना बैंक SSC लेवल होता है जो अपना नहीं है, ठीक। तो उसमें अपने को जबरदस्ती दिमाग नहीं पचाना है, ठीक है, क्लियर। तो अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है, डाउट अपने भेज सकते हो। लेकिन मैंने आपके डाउट्स यहाँ क्लियर कर दिए, जाके आप चेक करो, पहले देख के आओ ना फिर बात किया करो। क्लियर है, क्योंकि ये 1 बार 2 बार 3 बार मैं एक एक को कहाँ जवाब दूँ, इसलिए मैंने सोचा वीडियो में ही बोल दूँ। क्लियर, ओके फाइन। अब नेक्स्ट लेक्चर जहाँ पर भी मैं और इन चीज़ों को जब आप सही से पढ़ना चाह रहे हो, जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको आपको ढंग से पढ़ना है। जितना पढ़ा है उससे मैम मुझको तो पूरा ही पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। तो उसके लिए अपने पेड कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ठीक है, पेड कोर्सेज अपने अवेलेबल होते हैं। हाँ, जेल प्रेरी वालों को मैं रोज़ बोल रही हूँ, जेपी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप चालू कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस करना। एग्जाम पास में रोज़ सेट लगाओ, रोज़ अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अपना जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट डन होने आ रहा है। तो अब आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, काम कर सकते हो, ठीक है। अब रही बात जिनको सिलेबस खरीदना है उसके लिए पेड कोर्स वालों के लिए, ठीक है, या आप डायरेक्ट ऐप से परचेस कर सकते हो। भैया कोई डाउट आ रहा है परचेस करने में तो आप इस नंबर पे कॉल करें, ठीक है, मंडे टू सैटरडे 10 to 5 में कॉल करें प्लीज़, ठीक है। और अगर फिर भी इस टाइम के अलावा कोई इमरजेंसी है तो आप इस पर व्हाट्सएप कर दिया करें, मैसेजेस रेगुलरली चेक होते हैं इस नंबर पे, इस पर कॉल नहीं करना, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आपका सारा क्वेरी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अपना इस आर में अपने सारे आपके कॉल अटेंड कर लिए जाते हैं, आपकी क्वेरीज क्लियर कर दी जाती है, ठीक है। अगर बिजी जा रहा है या ऐसा कुछ है तो व्हाट्सएप पे भी अपने डाउट्स छोड़ सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, ठीक है। तो पेड कोर्स लेने के बाद मैंने अभी जो बोला उस चीज़ को ध्यान रखना, और इस पेड कोर्स में से जितना सब पढ़ लोगे MPSI के क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि MPSI के क्वेश्चन 2 ही चीज़ों पे आएंगे, ग्रामर और वोकैब पे। वोकैब में आपको करना है, ठीक है, अच्छे से मेहनत करना है। उसके अलावा कुछ चीज़ें अभी नोटिफिकेशन के साथ अपन अपने जो पेड कोर्स है उसमें ऐड करने वाले हैं, क्लियर, नोटिफिकेशन के हिसाब से। और दूसरा क्या है, ग्रामर। और ग्रामर जो है मैंने बताई है ना, उसमें क्वेश्चंस आएंगे, अगर उससे बाहर जा रहे हैं तो उसका एडिशन भी कर दिया जाएगा, आप टेंशन मत लो, वो मैं देखूंगी, मैं करवाऊंगी ना। अभी अपन MPSI की जब क्वेश्चन सीरीज वापस से रीस्टार्ट करेंगे जेपी के बाद, तो उसमें जब क्वेश्चंस आएंगे नए नए, उसमें पता चलता जाएगा ना कि ये क्वेश्चन बाहर गया, वहीं की वहीं मैं समझा दूंगी, आपके कोर्स में भी बता दूंगी। क्लियर है, तो वो टेंशन मत लो आप। अब आई होप आपकी जो बार बार एक ही चीज़ है वो क्लियर हुई। मैं फिर कह रही हूँ, आप जब ये सब आप बोलने आते हो ना कि इस टॉपिक से तो आपने पढ़ाया नहीं, आपको लगता है कि मैम इसमें आपने पढ़ाया नहीं है, उसमें तो क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन देख के तो आ जाया करो, आप देखा तो करो आपसे बन रहा है कि नहीं। आप बस एक टॉपिक देख के आते हो और फिर बोलते हो कि क्वेश्चन आ गया इसमें से, ठीक है। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा वो क्वेश्चन प्योर उसके हैं ही नहीं, वो तो उन सब टॉपिक से हैं बेस में जो मैम ने पढ़ाए। और उसका जीता जागता उदाहरण आज का लेक्चर है, पूरा देखना आज का लेक्चर, नाउन के नाम पे डाला है मैंने,
पर बताइएगा आप मुझे कि एक भी क्वेश्चन प्योर नाउन पे आया है क्या? नाउन के रूल्स रेगुलेशंस आपको पता ही नहीं है, वो लेना शुरू करूँगी तो 10 घंटे लगेंगे। क्लियर? उस पर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अंदर जाकर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऊपर ऊपर से आते हैं। आपको बस पता होना चाहिए डेफिनेशन, आपको मीनिंग्स पता होना चाहिए, वो कैप पे पूछ लेता है या फिर जानबूझ के उन टॉपिक से उसको मैच करता है जो उसने सिलेबस में डाल रखे हैं, जैसे डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स वगैरह वगैरह। ठीक, इतनी बार बोल चुकी हूँ, अब आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर? तो ये डाउट मैंने यही क्लियर कर दिया। वो कितना सारा कौन लिखे वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर अपन आज का लेक्चर खत्म करते हैं। कल नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा अपना, उसमें क्वेश्चन टैग में जेएल प्रेरी के कुछ क्वेश्चन आए, बहुत ही ईजीएस्ट टॉपिक है वो। मतलब मैं आपको आधे घंटे में पूरा क्वेश्चन टैग करा दूंगी, आधे पौने घंटे में, एक ही लेक्चर में अपन उसको पूरा कवर कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में आप प्रेजेंट रहिएगा। एक ही लेक्चर में अपन पूरा एक टॉपिक कवर करने वाले जो जेएल विभाग में आता है। क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप शेयर करें, लाइक करें, क्लियर, ताकि हम उसमें और चीज़ों को ऐड कर सकें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।